घनी आबादी वाली विधानसभा शाहदरा और शाहदरा के बड़े बाजारों में शुमार छोटा बाजार में हम आ पहुंचे हैं। यहाँ तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ आपको रश इसी तरीके से नज़र आएगा। यहाँ पर लोग जो हैं वो खूब शॉपिंग करने के लिए आते हैं। अलग अलग तरीके के बाजार हैं। छोटे बाजार को बड़ा बाजार माना जाता है। यहाँ लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं। तस्वीर क्या है? बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ कोई कार्य नहीं होता। अच्छा, ये सड़क देखो टूटी पड़ी है, दिखलाइए आप इसका। अच्छा। कितनी बार कंप्लेंट कर चुका है, कोई बनवाता नहीं है। सब आते हैं चले जाते हैं, कागजों में दिखला देते हैं, हाँ जी बन गई होगी। इस बार चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल का यार सारे बेकार है, किसको वोट दें? अच्छा। हमारी तमन्ना है नोटों पे लगाने की। आप देखें तो हर थोड़ी देर में यहाँ जाम लग जाता है। जाम भी जो है इस बाजार की बड़ी समस्या है। नमस्कार जी, ये शाहदरा से ही हैं आप जी? हाँ जी, वोटर हैं यहाँ के? हाँ जी बिल्कुल। ये बताइए, छोटे बाजार में अभी हम खड़े हैं, क्या माहौल है चुनावी इस बार? इस चुनाव में तो बहुत बढ़िया चल रहा है। फिलहाल तो यहाँ झाड़ू ही जीतेगी। भैया झाड़ू ने काम अच्छे करे हैं। दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे हैं और अस्पताल बड़े अच्छे बना दिए, और उन्होंने कम से कम मैं कह रहा, और बुजुर्गों को पेंशन भी सही टाइम पे दे रहा है। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम डॉक्टर धर्मदेव सिंह। डॉक्टर साहब यहीं रहते हैं? हाँ। इसी शाहदरा विधानसभा में? हाँ। ये बताइए, क्या यहाँ की समस्याएं हैं और क्या जो है यहाँ पर इस बार आप लोगों को दिख रहा है होता हुआ चुनावी माहौल में? चुनावी माहौल में तो केजरीवाल का पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और पानी का ना बहुत वो थोड़ा रिबेट दे रहे हैं गरीब आदमी को। ये सबसे ज़्यादा बर्निंग पॉइंट है। नमस्कार जी। सर जी, ये जरा जानने आए थे शाहदरा में। अब आओ तो छोटे बाजार में आना तो बनता ही है, क्योंकि छोटा बाजार ही सबसे बड़ा बाजार है। तो क्या माहौल है यहाँ पर चुनावी? चुनावी माहौल सही चल रहा है। हाँ। केजरीवाल साहब जीतेंगे। अच्छा। शंटी जी कोरोना मैन है वो, उन्होंने काफ़ी एम्बुलेंसेस वगैरह दी हैं और जो है क्या सेवा भी करते ही रहते हैं। अच्छा, मतलब उनका पर्सनल भी अच्छा है? हाँ, उनका पर्सनल भी अच्छा है। जैसे कि अब मैं कह सकता हूँ कि जैसे वो अभी तक बाज़ार में जब से इलेक्शन घोषित हुए हैं 5-6 बार आ चुके हैं। क्या चल रहा है बाजार में? चुनाव का क्या माहौल है चुनाव को लेकर? अभी तो शांति है, कोई ऐसी वाली कोई बात नहीं है। बाकी चुनाव तो हम ईश्वर से कहते हैं हमेशा ही रहे। बिल्कुल। ये बताओ कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है? तीनों पार्टियों ने अपना अपना कैंडिडेट दे दिया। देखिए जी, ये तो अभी टाइम तो लगता ही है। बाकी अब की बार भाजपा को मौका मिलना चाहिए। 10 साल से केजरीवाल साहब सेवा कर रहे हैं, कुछ चेंज होगा, कुछ नया आएगा। ये लोग आते रहते हैं। शाहदरा में इस बार चुनाव को लेकर क्या चर्चा है? चुनाव की चर्चा मत करो सर, चुनाव की चर्चा तो बहुत कुछ हो रही है आजकल यहाँ से। बताओ तो वो आपसे ही तो यही तो जानने आए हैं। देखिए, छोटा बाजार बड़ा बाजार है एक तरीके से, तो जानना तो पड़ेगा ना। अरे हम चुनाव से हमें, अब देखो हम तो काम करने में मशहूर है अपने। पर आपकी दुकान पे चर्चा होती होगी? हाँ, चर्चा तो बतेरी लोग। क्या चर्चा होती है? बीजेपी को लानी है बस, और क्या करना है। हाँ जी। भैया नमस्कार, आप शाहदरा से ही हैं? नहीं, दिलशाद गार्डन से हूँ। अच्छा, मतलब शाहदरा विधानसभा तो वही पड़ेगी। हाँ जी। ये बताइए, इतनी दूर आप खाने आए हैं? चाट कचौड़ी खाने आए हैं? पहले तो मतलब कुछ गजब होगा तभी आप आए। ये बहुत पुराने कचौरी वाले हैं। इनकी जो कचौरी है शाहदरा में, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ईस्ट दिल्ली में इससे बढ़िया कोई कचौरी नहीं बेचते। भैया ये भी बता दीजिए कि क्योंकि विधानसभा तो आपकी शाहदरा ही है, किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? मॉल इस टाइम बहुत ज़्यादा लहर चल रही है सिर्फ आपकी। हाँ। क्या माहौल है चुनाव के लिहाज से अगर हम बात करें तो? सर माहौल तो बहुत गर्मा गर्म है, बट उम्मीद है आपके साथ ही है। आपके साथ ही है? आप वजह क्या है? साथ ही है। वजह सर उनका करा हुआ दिखता है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं करा, उन्होंने जो करा है वो हमें दिख रहा है। ये बताइए, क्या लग रहा है माहौल किसका लग रहा है? क्योंकि बीजेपी ने इस बार फिर से कैंडिडेट रिपीट किया है, संजय गोयल। आम आदमी पार्टी ने जो है जितेंद्र सिंह शंटी को वोट टिकट हमेशा बीजेपी के ही है। अच्छा। बीजेपी के दिए। हाँ, संजय गोयल को देंगे। क्या इस बार माहौल लग रहा है? सर इस बार टफ फाइट होगी यहाँ पर। वजह किसके बीच टफ फाइट, और क्यों टफ फाइट? संजय गोयल और जितेंद्र सिंह शंटी के बीच में। क्योंकि दोनों ही बीजेपी के नेता ही है। किसका माहौल लग रहा है? माहौल तो केजरीवाल जी का ही है, और किसका है? उन्होंने स्कूल फैसिलिटी इतनी बढ़िया कर रखी है, अस्पताल इतने बढ़िया कर रखे हैं। जहाँ देखो लेडीज़ के लिए बस फ्री है। तो आप क्या सोचते हैं, किसने काम किया सही? शीला दीक्षित ने कांग्रेस में काम अच्छा किया था। अब बीजेपी और आप कह रहे हैं ना, बीजेपी और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी की टक्कर है, देखो कौन आता है, लेकिन बराबर टक्कर बराबरी लग रही है। बराबर की टक्कर है। ठीक है, आप आगे चलते हैं। अशोक जी, यहीं शाहदरा विधानसभा इस साल में बहुत बढ़िया रहेगा। इस साल में हमारे विधायक बीजेपी भी आनी चाहिए। बीजेपी? हाँ जी। आपको बाजी मारे?
भाई हम तो वही कमल के साथ हैं और हमेशा कमल के साथ ही रहेंगे। क्या विधानसभा चुनाव में इस बार चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि झिलमिल आप वो जितेंद्र सिंह शंटी वहाँ से खड़े हैं और संजय गोयल भी खड़े हैं जी, और कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं, क्या लग रहा है? मोदी जी आएंगे मोदी जी आएंगे जी, वजह कोई? सब सही है उनके राज में। ब्रिजमोहन जी, क्या यही शादरा विधानसभा? हाँ सादर में ही है। क्या माहौल है यहाँ बीजेपी के होना चाहिए। क्या किसका माहौल है? माहौल का पता नहीं, देखो हमारी अपनी प्रेफरेंस आम आदमी पार्टी की रहेगी। वजह क्या है? वजह ये है जी, जो भी वो काम कर रहे हैं, चाहे उसके अंदर आपका स्कूल में हो, चाहे मेडिकल लेवल पे, क्योंकि क्या है हम लोग फिर भी भगवान की दुआ से थोड़ा सा वेल सेटल्ड हैं, हम लोग हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। बट जो नीचा तबका जो है, आज हमारा स्टाफ भी है, मैं भी यहाँ का शॉप ओनर हूँ, मेरी शॉप है यहाँ पर, तो हमारा स्टाफ है, हम उन्हें देखते हैं जगह जगह छोटी छोटी डिस्पेंसरी खुली हुई हैं, और बेचारे फर्स्ट एड ले तो 10 बार सोचते नहीं है, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें उन्हें बड़ा तंग करती थी। तो हम ग्राउंड लेवल पे जो हमें देखने को मिल रहा है, जो समझने को मिल रहा है, उस हिसाब से आम आदमी पार्टी। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम अनिल कुमार जी। अनिल जी, आप भी यहीं शादरा से? जी। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो चेंज होना चाहिए जी, केजरीवाल को बहुत टाइम हो गया आते हुए, हम तो यही चाहते हैं बीजेपी आए इस बार। चुनाव में क्या लग रहा है आपको? कौन जीतेगा? हाँ यही तो। केजरीवाल। वजह? दिल्ली में केजरीवाल ही आएंगे। लग रहा है आपको? जी। उसकी वजह? उसकी वजह है महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है। आपको क्या लगता है? 2100 रुपया दे रहे हैं तो हर महीना कम मुजरे होगा, कोई घर में इतनी मेहनत करेंगे उसको भी नहीं मिलेगा, तो बैठे बैठे 2100 रुपया आ रहा है। भैया आप बताएं, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या किसका माहौल लग रहा है आपको? केजरीवाल का ही लग रहा है जी। ज्वालानगर पार्क में इस वक्त हम हैं, लोगों से बात करेंगे, महिलाएं पुरुष सब तरीके के लोग यहाँ पर हैं। ये शाहदरा विधानसभा का हिस्सा है और लोगों की क्या राय है जानने के लिए हम चलते हैं। तिवारी जी, क्या इस बार किसका माहौल लग रहा है? यहाँ समझिए कि लोग लोभ में फंस रहे हैं। अच्छा। कि केजरीवाल को दो कि बीजेपी को दो, लाली कप सबको विचार है। अच्छा। ये कौन कितना कांग्रेस कहता है कि कौन क्या कह रहा है। ये बता दो, क्या लग रहा है कि जिसने काम किया वो ठीक था या कुछ और चीजें हैं ऐसी? तो और क्या होना है, फ्री वाला खत्म हो जाएगा, मामला जो फ्री बढ़ रहा है। अच्छा। वो बंद हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड है, अब मैं इनकम टैक्स पेड हूँ, हैं मेरा पैसा ही तो बांट रहे हैं। मेरा पैसा अपने खर्चे कौन दे रहा है बताओ? हाँ जीत जाए भैया, समझिए कि जैसे दोबारा को बीजेपी की लहर है और बीजेपी का एक छोटे से छोटा कर्मचारी भी काम करता, जो कार्य करता है वो खड़ा हुआ ना, वो जीतेगा। केजरीवाल का जोर चल रहा और क्या? वजह क्या है जी? वजह पानी फ्री कर रखा, बिजली फ्री कर रखी, और क्या वजह है? सुख दे रखा दुनिया को। जो काम अच्छा करेगा मेरे को तो मोदी लग रहे हैं। इस बार भी भाजपा ही आएगी और कोई नहीं आ सकता। आए तो अभी तो वो है ना आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम तो करा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा ही आएगी इस बार भी। सिलेंडर 900 का है, सिलेंडर को 2-3 हज़ार का कर दो, मैं तो ये क्या पर आएगा मोदी। लाल जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका है? देखो जी, अभी तो कुछ पता नहीं चल सकता, क्योंकि आपसे अच्छा कौन बताएगा जी? सब पता है, 5 साल किसने काम किया, किसने नहीं किया, कौन? माहौल जो केजरीवाल का चल रहा है। लग रहा है आपको? क्या लग रहा है जी? आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी भाई साहब, जितना मर्जी जोर लगा ले, सब पार्टियां मिलकर जोर लगा ले, हमारी गारंटी है 40 से 42 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। क्या लगता है? वोट देता हूँ। आप भाजपा को देते हो? बहुत बढ़िया जी, क्यों? बस शुरू से देता हूँ। तो फिर क्या है, माहौल क्या है? माहौल तो यहाँ पे केजरीवाल का ही है, इधर सारे केजरीवाल के ही हैं ज़्यादा। जो प्रधानमंत्री वाले होते हैं ना, उनमें लोग ज़्यादातर वो बीजेपी को ज़्यादा चुनते हैं। वोट करेंगे आप? हाँ वोट तो करेंगे। क्या सोच के करेंगी? हम तो मोदी को देंगे वोट, बस। यही बस यही जानना जी, यही जानना। हम तो देखो जी, जो देखेंगे वो करेंगे। किसको वोट जाएगा इस बार? देखो जी कौन को दें। नहीं अम्मा जी, ये तो पता होगा ना, 5 साल वाली सरकार ने काम किया नहीं किया, घटिया काम किया, बढ़िया काम किया? सही कर रहे हैं सब काम, अपनी जगह पे सभी कर रहे हैं। तो आप किसको देने जा रही हो वोट? देखो मन की बात है, जाको मन करेगा वाकू देंगे। मन में कौन है ये तो बता ना, क्या मोदी केजरीवाल, दो है हम पे। कांग्रेस नहीं है? नहीं, हम कांग्रेस को नहीं देंगे, चाहे बेशक हमारी बिरादरी है, नहीं कांग्रेस को नहीं देंगे। कांग्रेस को शाहदरा विधानसभा का एक हिस्सा
पुरानी सीमापुरी भी है। ये पुरानी सीमापुरी जो है वो दरअसल जीटी रोड के बाईं तरफ, यहाँ आप यूँ कह सकते हैं कि दूसरी तरफ जिस तरफ शाहदरा लगता है उससे अपोजिट साइड में ये लगता है। इस इलाके में भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जानने के लिए लोगों के पास पहुँचे। भैया जी नमस्कार। भैया बस ये समझने आए थे कि ये शाहदरा का हिस्सा है, क्योंकि सीमापुरी तो दूसरी विधानसभा बढ़ जाएगी। इस शाहदरा के हिस्से में किसका माहौल है? देखो जी, अभी तो माहौल का तो खैर कुछ अभी नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी का माहौल चल रहा है यहाँ पे। यहाँ किसका माहौल लग रहा है शाहदरा में? केजरीवाल का ही लगेगा भाई। अच्छा, लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है। वजह क्या है? भाई स्कूल एजुकेशन तो कुछ तो ठीक ही किया है पहले से। अच्छा, अब सुंदर नगरी में हमारा स्कूल बना है एक, आप जाके देखो ऐसा लगता है जैसे प्राइवेट ऑफिस है। सीमापुरी में स्कूल सुंदर नगरी में? सुंदर दोनों ही हैं, दोनों ही हैं। हमारा यहाँ भी घर है वहाँ भी है। क्या कह रहे हैं भैया? स्टडी वहीं से की है ना हमने। अच्छा, स्कूल में बदलाव हुआ है कुछ? बेहद बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। जो बिल्डिंग काफ़ी टूटी हुई थी ना, वो काफ़ी अच्छी तरीके से बना दी है। जो ग्राउंड कच्चा था उस पर आज फर्श है, टाइलें लगा दी हैं। और टीचर अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। सभी टीचर्स टाइम से आ रहे हैं और स्केड्यूल बहुत अच्छा है। ये क्या जानोगे, हम तो बीजेपी वाले, हम क्या पूछोगे? नहीं वो तो कोई कहीं का भी हो सकता है, इसमें क्या मन की बात है? ये तो हमारे तो बीजेपी है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो जी केजरीवाल का है। अच्छा, हाँ जी, लग रहा आपको? 100% करो काम इतना करवाया उसने। अच्छा। भाई गरीबों के लिए बिजली फ्री, बसें फ्री, हर चीज़ फ्री करवा रखी है उसने। हाँ, लोकल एमएलए का काम? लोकल एमएलए का भी काम ठीक ही है। क्या माहौल है? माहौल सही है, बढ़िया है। किसका माहौल है वहाँ जी? केजरीवाल का ही माहौल है। जुबैर अहमद लड़ रहे हैं ना? हाँ, जुबैर अहमद और हाजी अफजाल। भाई क्या माहौल है इस बार चुनाव में यहाँ पर? माहौल की पता ही नहीं चल रही, ना कोई झंडा ना कोई बैनर है, किसी को ना कोई जगह है। आचार संहिता है, लेकिन आप पता तो आपको होगा ना कि किसका माहौल ज्यादा है? माहौल क्या, जैसे पहले था इलेक्शन वैसे ही रहेगा जो तू बस। पहले वाली सरकार ही ठीक है? हाँ। वजह क्या, काम अच्छा, सब कुछ अच्छा, और क्या यहाँ खड़े हैं बीच रोड पे। शाहदरा विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जितेंद्र सिंह शंटी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, पहली बार नहीं है जब आप शाहदरा विधानसभा से उतरे हैं, आप जानते ही हैं क्या इस बार मुद्दे लेकर उतरे हैं, क्योंकि आप ही की सरकार थी 10 साल यहाँ पर, और अब क्या लोगों के लिए विजन है शाहदरा के लिए खासकर, क्योंकि हम विधानसभा कवर कर रहे हैं, बैटल ऑफ दिल्ली दिखा रहे हैं, तो यहाँ के लिए क्या? पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी, इस बार सेवा नीतिक की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ की जनता एक ही बात कह रही है कि हमको वो व्यक्ति चाहिए जो हमारा परखा हुआ हो, क्योंकि इनका कहना ये है कि हमारा बच्चा के नौकरी लेने जाता है तो हम एक्सपीरियंस देखते हैं उसका कि कितना पढ़ा, वो देखते हैं सामने वाले की पढ़ा कितना है, एक्सपीरियंस क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो जब हमारे पास कोई वोट मांगने आता है तो हमें भी पूछना चाहिए कि इसका सेवा का एक्सपीरियंस क्या है, जनता से कैसा बिहेवियर है। तो मुझे लगता है कि जो जनता के अंदर की बात है वो बाहर आनी शुरू हो गई है। मेरी जो कई सालों की गुल्लक थी 24-25 पैसे वाली पंजी वाली टूटी है। अब जहाँ भी जा रहा हूँ लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं देख रहे हैं, हम पार्टी नहीं देख रहे हैं, हम शंटी देख रहे हैं, सेवा देख रही है, ऊपर वाले की कृपा है, मेरा कोई इसमें श्रेय नहीं है। अरविंद केजरीवाल आप अपने आप को कॉमन मैन कहते हैं, आप कोरोना मैन कहते हैं। ये कोरोना और कॉमन मैन का जो दोनों मैन का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना जनता को फायदा पहुँचाएगा? केजरीवाल जी पैदा होने से लेकर बुजुर्ग होने तक का साधन दे रहे हैं, शंटी बुजुर्ग होने से और बीमार होने से लेके जाने तक का साधन दे रहे हैं। अब डबल इंजन मिल गया है शाहदरा के अंदर, और मुझे लगता है कि जो केजरीवाल जी ने किया है गरीब जनता के लिए, असहाय लोगों के लिए, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, बल्कि अब लोग नकल कर रहे हैं उसकी, इसीलिए चढ़ते हैं, इसीलिए उनके ऊपर कहीं दबिश आते हैं, कभी उनके ऊपर ब्लेम लगाते हैं। पूरी दिल्ली में आप दूसरी पार्टी का विज़न देख लीजिए, आप अपना वोट कहीं नहीं लगा रहे, हम क्या करेंगे? वो कहते हैं केजरीवाल जी ये कर रहे हैं, केजरीवाल ये कर रहा है, केजरीवाल कर रहा है। अरे आप अपना विज़न बताइए ना कि आपके पास क्या है दिल्ली के लिए। दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ मुझे लगता है। शाहदरा से बीजेपी ने संजय गोयल को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। क्या विजन लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। संजय जी, आप विधायक बन गए तो फिर जनता को क्या मिलेगा? शाहदरा की जनता ये जानना। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं ऐसी जिनका समाधान सरकार को करना था। जैसे शाहदरा के अंदर पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं ब्लॉक रहते हैं, सिर्फ बरसात में वो साफ़ होते हैं, बरसात के में जो निकलती है सिल्ट वो भी फिर नाले में चली जाती है, जिसकी वजह से नाले में ओवरफ्लो रहता है। ऐसी पार्कों में जो बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं जिनकी ट्रिमिंग की आवश्यकता है, उनको भी ट्रिमिंग के साथ में, जिससे कि लोगों के घरों तक जो है ना पहुँचे। तीसरा है जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयों की कमी
कमी है या उन सबको सुव्यवस्थित तरीके से किया जाएगा या मशीनों की कमी है। चौथा, शिक्षा व्यवस्था में जो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे गवर्नमेंट को स्कूल्स हैं, जैसे बाबूराम स्कूल है या चड्डा स्कूल है या मंगल पांडे स्कूल है, सीमापुरी के अंदर स्कूल है, उनमें हमारे जो है एक एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाती। इस वजह से उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल पाता। ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो रोड्स टूटी हुई हैं, रोड्स के ऊपर जो है उनको बनाया जाएगा अच्छे से। तीसरा है कि पानी जो है, इनको यहाँ खारा पानी की व्यवस्था समस्या अभी इन्होंने बताई। पहले मीठा पानी आता था, अब खारा पानी आता है, तो उस समस्या का भी समाधान, पीने योग्य पानी का भी समाधान किया जाएगा। मौजूदा जो चुनाव में चुनौती कौन सबसे बड़ी है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके पुराने साथी भी रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती वो बन रहे हैं? देखिए, कोई चुनौती नहीं, कोई जनता सब जानती है। जिस पार्टी ने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया और पार्टी के माध्यम से, क्योंकि जो काम कर रहे होते हैं, मैं भी हूँ स्वयं, यदि मैं आज कोई भी काम करता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की एक वर्क फोर्स मेरे बैक पर है, और वो वर्क फोर्स भारतीय जनता पार्टी की उनके पास थी, उसमें वो काम कर पाए। और ऐसे ही कोई इतनी बड़ी चुनौती लोग सब जानते हैं, उनके कैरेक्टर को जानते हैं, जिस पार्टी के नहीं हो वो जनता के क्या होंगे, तो इसलिए हम कोई उनको चुनौती नहीं मानते। शाहदरा विधानसभा का इतिहास भी मज़ेदार रहा है। यहाँ 1993 में राम निवास गोयल पहली बार विधायक बने और फिर उनका नंबर आया 2015 में, जब उन्होंने पार्टी बदली और 2015 से 2020 2 बार चुनाव जीते, वो भी आम आदमी पार्टी के सिंबल पर। जितेंद्र सिंह शंटी पहली बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन उनकी बारी आई तब जब वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े। अब जितेंद्र सिंह शंटी जो हैं वो फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बीजेपी से संजय गोयल चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस बार जितेंद्र सिंह शंटी हैं आम आदमी पार्टी के सिंबल पर। अब देखना यह है कि क्या एक बार फिर ये सीट अपने इसी इतिहास को दोहराती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।